हेलो माय डियर नीट रॉकर्स, कैसे हैं बेटा माय लविंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आ गया तीसरा SMDTS 23 में और टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो बेटा देखिए, पिछले दो SMDTS में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस, और जो गलतियां हुई बेटा उनको सुधारिए और रेगुलर बेटा थ्योरी को रिवाइज करते रहिए और टेस्ट हमेशा दीजिए। तो चलिए बेटा आज हम लोग आते हैं इन क्वेश्चंस पे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच इज नॉट एनोमलस पेयर। इनमें जो है कौन सा एनोमलस पेयर नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको याद हो तो इसका मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताया था जो आप आसानी से याद करके सॉल्व कर सकते हैं। एनोमलस पेयर आप जानते हैं, ये मेंडलीफ की डीमेरिट में आया था। मेंडलीफ ने बताया था कि कुछ ऐसे एटम थे जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा होता था, लेकिन मेंडलीफ साहब ने उसको उठा करके पहले रख दिया था। ये मेंडलीफ साहब के हमारे डीमेरिट्स थी। तो हमने आपको बताया था किसके किसके बीच, ARK TEI THPA CONI। इसका ट्रिक मैंने बताया था, अरे काका तेरी आई था पा को नहीं जानती। इसका मैंने एक राइम आपको बताया था बेटा, अरे काका तेरी आई थापा को नहीं जानती। तो आप देख सकते हैं बेटा, अरे काका तेरी आई को नहीं जानती, था पा ये दिया ही नहीं था, तो आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो जिन लोगों ने 6 का आंसर डी लगाया है बिल्कुल सही है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए बेटा। जो मैंने आपको राइम्स बता दिए उस पे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो माफ नहीं किया जाएगा। तो चलिए बेटा हम लोग आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ ट्राइड इज अप्लीकेबल टू। ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके लगाने वाला है। मैंने बोला था डी और एफ में ट्राइड रूल फॉलो नहीं होता है। ये रहा DF, ये रहा डी वाला, ये रहा डी वाला। डी और एफ को जहां देखो उसको गोली मारो, क्योंकि वो ट्राइड रूल फॉलो नहीं करेगा। मैंने डी और एफ देख के 3 को किनारे कर दिया, बचा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये ट्राइड रूल फॉलो करेगा। देखो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, मैंने इसका तरीका ये बताया था बेटा, इनके बीच का गैप आपस में क्या रहे, बराबर 8 8 18 18। अब देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 18 और 18, यानी कि ये ट्राइड रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ये भी गलत करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। चलिए बेटा आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप पोजीशन। बेटा पहली बात तो देखो, एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच ही हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ था। मैंने आपको याद कराया था बेटा, दिस इज द टॉप पोजीशन, दिस इज असेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज द बॉटम। टॉप पोजीशन पे मैंने आपको याद कराया था, याद रखो 1 नंबर, 1 के बाद क्या आता है 2, और जो भारी भरकम होते हैं वो कहां होते हैं, नीचे, यानी मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रेजेंट एट द बॉटम। मैंने मेटलॉइड के लिए बताया था बेटा, बाबा शिव ऐसी तेरी आत्मा। एक बार बाबा शिव को याद रखिएगा, बाबा शिव ऐसी तेरी आत्मा, बाबा शिव ऐसी तेरी आत्मा, ठीक है ना। ये मेटलॉइड्स हो जाएंगे आपके। टॉप पोजीशन एल्कली मेटल का होता है। एल्कली मेटल मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने की इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जिसकी साइज बड़ी होगी उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी।
एल्कली मेटल टॉप पे रहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, ज्यादा। तो ये पोजीशन एल्कली की है, ये एल्कलाइन की है, ये मेटालॉइड की है और ये हैलोजन की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ ना करिए, आप सिर्फ इनके टोटल इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लीजिए। 2 2 4 10 12 18 3 21 और 2 23। एटॉमिक नंबर 23 है। आप जानते हैं बेटा, जो डी ब्लॉक होते हैं ना, डी ब्लॉक की स्टार्टिंग कहां से होती है? मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक की स्टार्टिंग शुभ नंबर स्कैंडियम 21, 20 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और क्या होता है, जिंक। 21, 22 और ये है आपका 23। 23 यानी कौन है ये? वैनेडियम। वैनेडियम जो होता है हमारे कौन से ग्रुप में आ रहा है? तो आपको पता है बेटा, ये डी ब्लॉक की स्टार्टिंग है। डी ब्लॉक से पहले आपके 2 ग्रुप हैं, ये एल्कली है, ये एल्कलाइन है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? 5वां। यानी आंसर होगा हमारा 5th ग्रुप। 5th ग्रुप को हम लोग 5th बी भी कह सकते हैं। तो ये देखिए बेटा, एक आसान तरीका था, आप यहां पे टोटल एटॉमिक नंबर जोड़ सकते थे, वहां से आप पता करते, वैनेडियम आता। वैनेडियम आप देख सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तीसरा, चौथा और 5वां ग्रुप आ गया। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन ओनली मेटल? द आंसर गोज टू सेकंड ए। हम लोग लिख सकते हैं बेटा सेकंड ए को, ठीक है ना। तो यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, इसको हम लोग बेटा प्योर मेटल के ग्रुप में मानते हैं। फर्स्ट ए में ये कहा जाता है थोड़ा सा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे ए, 10 का ए। ठीक है, तो 10 का आंसर रहा ए। तो ये थे बेटा हमारे 5 क्वेश्चन आज के। फिर ऐसे ही बेटा क्वेश्चन लेकर हम लोग आते रहेंगे, पेपर डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग रेगुलर टेस्ट दीजिए, पेपर डिस्कस करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आके पूछते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे कल बेटा इसी पीरियोडिक टेबल के साथ। थैंक यू सो मच।